चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए। हम लोग यहाँ पे वो सारे स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को हेल्प करेगा अकाउंट्स में 100% मार्क्स लाने के लिए। ये वीडियो स्पेशली फॉर द सेशन 23-24 के लिए होगा, जिनका एग्जाम 2024 में होने वाला है। उनके लिए स्पेशली वीडियो है जिसमें हम लोग यहाँ पे आप लोगों का बैच ऑलरेडी क्लास 12 का ऑलरेडी बैच जहां पे भी आप पढ़ते होगे, या तो बैच चालू हो चुका होगा या तो बैच चालू होने वाला होगा। हम लोगों के यहाँ पे भी अप्रैल 1 अप्रैल से हमारा बैच चालू हो रहा है, जहां पे आप फेस टू फेस क्लासेस कर सकते हो अनलिमिटेड वीडियो बैकअप के साथ। इसके अलावा हमारा, यदि आप हावड़ा में नहीं रहते हो तो हावड़ा से दूर रहते हो तो भी आप क्लासेस हमारा अवेल कर सकते हो। हमारे एप्लीकेशन का नाम है एजे एडुकम के नाम से। इस एजे एडुकॉम में, इस एप्लीकेशन के जरिए आप अपने हमारा पूरा का पूरा अकाउंट्स का क्लास आयुषी का जस्ट 3,999 में आप ला सकते हो। 3,999। सोचिए, इससे सस्ता और कुछ नहीं। और मैं बताऊं, मेरे कंटेंट्स वाइज आप यूट्यूब पे भी मेरे वीडियो को एक बार फॉलो करके देखना। आपको समझ में आएगा कि मेरा कंटेंट एक एक अलग अलग लेवल तक का आपका कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं एकदम कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट वाइज कभी भी कॉन्सेप्ट्स को लेके कभी भी ये नहीं किया, मतलब कंजूसी नहीं किया। ठीक है। तो ये तो बात हुई, चलिए हमारे क्लासेस की। तो हमारा क्लासेस यदि आप करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। अनलिमिटेड व्यूज है यहाँ पे। पूरे एग्जाम तक आप अनलिमिटेड टाइम्स वीडियो देख सकते हो। अनलिमिटेड टाइम्स, जितने बार चाहो उतने बार देख सकते हो। ठीक है। चलिए, अब हम लोग स्ट्रेटेजीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सर, क्या बताइए सर, ये किस तरीके से हमारा क्लासेस चालू होगा और किस तरीके से क्लासेस करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, एक चीज समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहला जो चीज है वो है अपना बुक्स। याद रखना मेरे दोस्त, जो बुक्स है ना, बुक्स आपके रेफरेंस बुक के बारे में यदि डिस्कस करूं तो मार्केट में आपको दो ही बुक मिलेगा, एक टीएस ग्रिवाल सर का और एक डीके गोयल सर का। राइट। तो याद रखना, कई सारे बच्चों का एक गलती होता है कि वो क्या करते हैं, दोनों बुक ही खरीद लेते हैं, या फिर किसी का एक ओल्ड बुक, या फिर किसी दीदी का, किसी भैया से टीएस ग्रिवाल ले लिए ओल्ड बुक, और किसी दीदी से डीके गोयल सर का बुक ले लिए, और दोनों मिलके दोनों सम्स कर रहे हैं, दोनों बुक को फॉलो कर रहे हैं। ये गलती कभी भी मत करना मेरे दोस्त। कोई भी एक चाहो तो दोनों में से कोई भी एक को फॉलो करो, टीएस ग्रेवाल सर को फॉलो करो या फिर डीके गोयल सर के बुक को फॉलो करो। दोनों में से किसी भी एक बुक को फॉलो करो और पूरा उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे के सारे क्वेश्चंस को आप कवर कर लो। बस वो इनफ है। कभी भी जगलिंग करने की कोशिश मत करना। ऐसा मत करना कि टीएस ग्रेवाल का 10 क्वेश्चन किया फिर 11 क्वेश्चन यहां से कर लिया। ये करना कभी भी मत। हाँ, बट यदि आपको अंदर में मन कर रहा है कि नहीं सर, टीएस ग्रेवाल का मेरे सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, अब डीके ग्रेवाल के, डीके गोयल सर के कुछ क्वेश्चंस मेरे को करना है, तो आप कर सकते हो। एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन सारे का सारे कर लेना। बट जगलिंग करने की कोशिश मत करना। मेरा रिकमेंडेशन है, हमारे जो क्लासेस में जो होती है वो है टीएस ग्रेवाल। हम लोग पूरे के पूरे क्लासेस में टीएस ग्रेवाल सर के बुक को हम लोग फॉलो करते हैं। तो आप उसको फॉलो करके सारे के सारे सम्स को, एक एक सम्स को आप करना। तो पहला गलती ये कभी भी मत करना कि आप जगलिंग करना स्टार्ट कर दो। पहली बात। दूसरी बात मैं डिस्कस करता हूं कि यदि आप यदि कॉपी मेंटेन करते हो, नोटबुक मेंटेन करते होगा ना, तो नोटबुक कैसे मेंटेन करोगे ये देखना है। नोटबुक का याद रखना, हमेशा नोटबुक का फंडा ये होता है कि हमारा नोटबुक हमेशा दो फॉर्म में होना चाहिए, दो तरीके से होना चाहिए। एक ऐसा बुक जो समराइज फॉर्म में हो, जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखा हो। मैं क्लास में, मेरे जो स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं मेरे से, उनको पता होगा कि मैं दो बुक हमेशा मेंटेन कराता हूँ। एक बुक जो पूरा कॉन्सेप्ट वाला बुक होता है, जो जिसमें हम लोग चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग कभी भी ये नहीं करते कि उसमें सम्स कर रहे हैं, कभी नहीं करते। उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के को रिकॉर्डिंग करते हैं। ये क्या हेल्प करता है सर? ये हेल्प इस तरीके से करता है कि जैसे एग्जाम आता है ना, तो आपके पास पूरे चैप्टर्स के शॉर्ट कंटेंट आपके बुक में, आपके कॉपी में रहते हैं। तो आपको रिवीजन करते वक्त बहुत हेल्प होता है। और दूसरा जो नोटबुक बनाना है वो आपका पूरा का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें आप क्वेश्चंस करोगे, वो क्वेश्चंस का बुक बनाना। सॉरी, मैं क्या बताया, नोटबुक जब आप मेंटेन करोगे तो हमेशा दो नोटबुक मेंटेन करना। पहला कॉन्सेप्ट नोटबुक, जिसमें अंदर में आप सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखोगे, हर एक चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को लिखोगे। और ये नहीं, कॉन्सेप्ट के नाम पे ऐसा नहीं कि पूरा थ्योरी लिखना स्टार्ट कर दो, पार्टनरशिप का पूरा डेफिनेशन नहीं। शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में, ताकि एक बार आप देखो तो तुरंत याद हो जाए। एक चैप्टर को रिवाइज करने में आपको आधा घंटे से ज्यादा ना लगे। इस तरीके का कॉन्सेप्चुअल कॉपी बना। मैं अभी आपको, मैं यहाँ पे वीडियो आने वाले क्लासेस में मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉन्सेप्ट बुक बनता कैसे है। पूरे कंटेंट्स नहीं लिखने, कंटेंट्स के बहुत शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट में लिखने, ताकि कंटेंट्स आपको पूरा का पूरा याद आ जाए।
ठीक है। तो नोटबुक के बारे में मैं डिस्कस किया, बुक्स के बारे में मैं डिस्कस किया। तीसरा, थर्ड चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, वो होगा हमेशा याद रखना, रिवीजन। एक चीज समझना है बात, हमारे यहाँ पे तो रिवीजन हम लोग करवाते ही हैं। एक चैप्टर्स कंप्लीट हो गया, जैसे मान लो एक चैप्टर्स आप लोगों का एक इश्यू ऑफ शेयर है, मान लीजिए इश्यू ऑफ शेयर, आप ये चैप्टर्स कंप्लीट किए। हम लोग यहाँ पे क्लासेस में क्या करते हैं कि इसका रिवीजन साथ ही साथ होता है। जैसे मान लीजिए इसका 10 क्लास हुआ, 10 क्लास के बाद 11th क्लास जो होगा ना, वो नया चैप्टर नहीं होगा। हम लोग 11th क्लास पहले रिवीजन करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स के पूरे क्वेश्चंस को, पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को वर्बली हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे ही। और हम लोग इसका पूरा वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दे देते हैं, ताकि बच्चे एग्जाम तक उस रिवीजन को बार बार देखेंगे। आप हमारे से यदि क्लासेस नहीं कर रहे हो, आप यदि कहीं और क्लासेस कर रहे हो, तो उसके लिए रिवीजन कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म खत्म हुआ ना, आप कभी भी ध्यान रखना, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने कॉन्सेप्ट बुक में उसको रिकॉर्ड किया होगा। आप क्या करोगे, चैप्टर्स खत्म होते ही, जैसे 10 क्लास हुआ, चैप्टर खत्म हो गया, तो याद रखना घर जाके ना सबसे पहले कॉन्सेप्ट बुक को खोल के आप पूरे चैप्टर्स को पहले एक जगह पे लेके आना। एक जगह पे लेके आना का मतलब ये हुआ कि पूरे चैप्टर्स को एक 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 कॉन्सेप्ट बुक के मतलब एक जगह पे आप 10-15 मिनट आधा घंटा में आप क्या करें, उसको रिकॉर्ड करना, आप उसको रिवीजन करने का कोशिश करना। और रिवीजन हमेशा याद रखना, रिवीजन कैसा होगा मैं बताता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट बुक को पूरा रिवाइज करोगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस आपने क्वेश्चंस बुक में, आपने क्वेश्चन नोटबुक में आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, एक हाइलाइटर लोगे, और उस हाइलाइटर के साथ का हेल्प कैसे करोगे मैं बताता हूँ। आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक पॉइंट नजर आया जो आपको लगा कि अलग है, तो आप उसको हाईलाइट किए हाईलाइटर से। क्वेश्चन नंबर 2 जब आप देखने गए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का सारे के सारे कॉन्सेप्ट है और एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, तो जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है उसको खाली हाईलाइट करो। इससे क्या हेल्प होगा, इससे ये हेल्प होगा कि आप जब रिवीजन बार बार करोगे ना, 2-3 बार जब रिवाइज कर लोगे, तो रिवीजन करने के बाद आपको अल्टीमेट जब रिवीजन करने जाओगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने जाओगे, तो सिर्फ आपका जो फोकस होगा वो सिर्फ उसी पॉइंट पे होगा, जिस पॉइंट में उस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट के ऊपर इस क्या करोगे, आप फोकस करोगे। तो रिवीजन करते वक्त पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का दरकार नहीं पड़ेगा। तो रिवीजन कुछ ऐसा होगा। और दूसरी बात, रिवीजन शीट बनाने का कोशिश करना। सर रिवीजन शीट का मतलब ये हुआ, मैं बताता हूँ। देखो, रिवीजन शीट कुछ ऐसा होगा। देखिए, आप यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, जैसे मान लीजिए आप एक चैप्टर के 5 क्वेश्चन है, आपने क्या किया, रिवीजन 1 बनाया, रिवीजन 2 बनाया, रिवीजन 3 बनाया, इस तरीके से रिवीजन 4 बनाया, इस तरीके से रिवीजन 5 बनाया, मान लीजिए। तो रिवीजन 4 रिवीजन 5 है ये। हाँ, तब करना क्या है, आपको करना ये है कि आप यहाँ पे डेट लिखना कि पहला रिवीजन आपने कब किया था। और रिवीजन का सबसे, रिवीजन शीट का काम क्या है, रिवीजन शीट का काम ये है कि जैसे मान लीजिए आपने जब पहला बार जब रिवीजन किया, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत इजी लगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे इजी। क्वेश्चन नंबर 2 आपको थोड़ा सा हार्ड लगा, तो आपको यहाँ पे लिखोगे हार्ड। ये सो लगा, तो सो लिखोगे, सो इस तरीके से। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जब रिवीजन करोगे ना, तो सेकंड रिवीजन के टाइम पे आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इजी, देयरफॉर आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। टाइम कहाँ पे स्पेंड करना है, इस पे। अब कोशिश करना है कि ये हार्ड बन जाए नॉर्मल, और नॉर्मल बन जाए इजी। यहां तक फिफ्थ रिवीजन तक आप सारे के सारे क्वेश्चंस इजी बन जाए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। समझ पा रहे हो, ये रिवीजन शीट का बहुत बहुत ही भयंकर वाला ये है। आप यदि ये रिवीजन शीट नहीं बना पा रहे हो, तो रिवीजन शीट बना के हमारे एप्लीकेशन में अपलोडेड है, आप वहां पे जाके अ, उसको डाउनलोड करो और रिवीजन शीट को अपने कॉपी में बनाओ, उसको देख के। तब आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। एग्जाम तक एक एक चैप्टर को 5-5 बार रिवीजन हम लोग क्लास में करवाते हैं। आप लोग भी 5-5 बार रिवीजन एक एक क्वेश्चन को कर सकते हो, और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, इसी तरीके से कर सकते हो। दूसरी बात, आप जब रिवीजन पहला करोगे ना, और सेकंड रिवीजन, हमेशा याद रखना ये इसके बीच का डिफरेंसेस 20 दिन का होगा। 10 से 15, 15-20 दिन का डिफरेंसेस में आप क्या करोगे, एक एक चैप्टर को रिवाइज करते जाओ। एक एक चैप्टर उठाओगे, जैसे चैप्टर आपके सिलेबस खत्म होते जा रहे हैं क्लासेस में, आप उसको क्या करेंगे, उसका रिवीजन शीट बनाओगे। पहला रिवीजन, फिर उसके 20 दिन बाद दूसरा रिवीजन, फिर 20 दिन बाद तीसरा रिवीजन। इस तरीके से आपको 5 बार रिवीजन करना है मेरे दोस्त। एक बार जब 5 बार रिवीजन कर लोगे ना मेरे दोस्त, आपको लगेगा कि ये चैप्टर्स में अब कुछ है ही नहीं, ये पूरा क्वेश्चंस आपको याद हो जाएगा। मैं रट्टा नहीं मरा रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट बुक इस ऐसे नहीं बनाने बोला।
मैं रट्टा नहीं मारा, ऐसा मतलब कि मैं सर क्वेश्चन आप याद करवाने की कोशिश कर रहा है, याद कराने का कोशिश क्या कर रहा है यार, प्रैक्टिस कराने का कोशिश कर रहा है। आप ना ये रिवीजन 1 में पूरा सम्स करोगे, रिवीजन 2 में सम्स करोगे, रिवीजन 3 में तक आते आते आप सम्स उतना नहीं करोगे, इजी वाला क्वेश्चंस को नहीं करोगे यार, हार्ड वाले क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए सम्स को प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करते 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 क्या होगा, रिवीजन 5 तक आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये इजी बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक में बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना, रिवीजन आपका इसी तरीके से होना चाहिए। चौथा जो मेन पार्ट है वो है अपना टेस्ट। याद रखिएगा, आपको हमेशा हर एक 15 डेज में एक बार टेस्ट तो दे ही देना चाहिए। हर एक 15 डेज में टेस्ट सर कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, आपने 15 डेज में आपने जो भी टॉपिक पढ़ा, जितने भी कंटेंट पढ़े, वो सारे क्वेश्चंस का एक बार आप टेस्ट देने का कोशिश करना। टेस्ट देने से क्या होता है, टेस्ट देने से आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली आपने जो प्रिपरेशन किया है वो प्रिपरेशन आपके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, आपका जो टारगेट 100% है, 100 मार्क्स लाना है, वो 100 मार्क्स लाने का जो मकसद है, वो जो टारगेट है, वो अचीव होने लायक है कि नहीं। ये टेस्ट से ये फायदा होता है। और हर एक 15 डेज में टेस्ट देने का कोशिश करना। बात यह है कि मान लीजिए आप कहीं पे पढ़ते हो जहां पे टेस्ट नहीं होता है, तो आप अपने सर को बोलो कि सर मेरे मेरा एक बार टेस्ट ले लीजिए, सर आपको जरूर हेल्प करेंगे। इसके अलावा यदि आपको टेस्ट नहीं भी मिलता है, तो आप जितने भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के यदि कोचिंग सेंटर में यदि आपको टेस्ट होते हैं, उसके टेस्ट पेपर्स को लेकर खुद से सॉल्व करो। उसके बाद देखो आप इसके सॉल्यूशंस को, उसके बाद अपने एनालाइज करो अपने हिसाब से। नहीं कर पा रहे हो तो मेरे भी एप्लीकेशंस में आपको टेस्ट का सीरीज पूरा मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके फ्री मटेरियल्स में। आपको जाके वहां पे भी आप टेस्ट आपका अवेल कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। तो टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, ये 4 स्ट्रैटेजी यदि कोई बच्चा यदि फॉलो करके रखता है ना, आपको कभी भी ये 100% लाने से कोई रोक नहीं सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा और आप इसको फॉलो करोगे, मैं ये आशा करता हूँ। तो किसी भी टाइप का यदि कोई डाउट होगा तो आप मेरे मेरे इस नंबर पे आप बात कर सकते हो मेरे से। आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर पे हो, कोई इशू नहीं है भाई मेरे दोस्त। तुम लोग मेरा भाई है, तुम लोग मेरी बहन ही की तरह हो। तुम लोग एकदम बेफिक्र किए व्हाट्सएप पे अपना डाउट्स को क्लियरेंस कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे लाइव सेशंस पे लेंगे, रिकॉर्डेड सेशंस भी हमारा अपलोडेड होगा, जहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप एक बार कॉन्सेप्ट्स को देखना, आपको समझ में आएगा कि मैं किस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। तो आई होप ये स्ट्रेटेजी समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो जरूर हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे और अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में, सारे के सारे फ्रेंड सर्कल में एक बार से के लिए जरूर फैला दोगे। चलिए, मिलते हैं फिर। बाय। थैंक यू।